फतुहा को संभालेगा फतुहा का लाल किनारों के साथ कंडाप के मुखिया राजू मुखिया फतुहा से जनस्वराज के संभावित प्रत्याशियों में से सबसे प्रबल दावेदार हैं। चुनाव और जनस्वराज की रणनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि फतुहा में जनस्वराज काफी मजबूत हुई है। इस बार यहां से न ही एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनस्वराज के साथ बदलाव चाह रही है। में हमारे अभी जैसे आपदा जैसे विकट स्थिति में हमारे यहाँ मतलब सबसे आइए नीचे पौधे पे आइए आप, जैसे कि ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के नसीओ कर्मचारी वगैरह कोई नहीं आपदा में कहीं भी निरीक्षण किए कि कहाँ बारिश गई, कहाँ बारिश का पानी किस घर में घुसा, किसका घर गिरा, ये किसी का मतलब मुआयना नहीं किया है, किसी का मतलब ब्यौरा नहीं लिया गया सरकार के द्वारा मतलब ब्लॉकों द्वारा, न कर्मचारी गए। उसके बाद हमारे माननीय विधायक जी भी वहाँ नहीं गए, माननीय सांसद जी भी नहीं गए, निरीक्षण नहीं करे। लेकिन ये अभी पार्टी जो चुनाव आ रही है, हमारे विधायक जी और सांसद जी मतलब भीड़ जुटाने में लगे हैं, प्रोग्राम बनाने में लगे हुए हैं, ये समूह बनाने में लगे हुए, लेकिन ये नहीं इसमें किन्हीं का आकर्षित ध्यान नहीं हो रहा है कि मतलब जिसके घर में पानी है और जो घर से पूरा गांव मतलब जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि घर से निकलने में नहीं बन रहा है। उसके बच्चे अगर बीमार, हम देखें, हम कुछ गए थे, एक वीडियो भी डाले थे, उसका बच्चा मतलब इसकी माँ है जो गोदी में टांग के ला रही है बच्चे को करीब आधा किलोमीटर दूर से, और वो पंचायत का नाम है आपको ये फतुहा के पास एक पंचायत है आपको, वो उसी पंचायत के एक मतलब माता जी जो हैं अपने बच्चे को गोद में लेके आ रहे हैं, और वहाँ के मुखिया हैं आपको राजबल्लभ यादव, मतलब नेता भी हैं, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ थे। वहाँ देखे कि वहाँ का एकदम जल स्तर कोई तरह का, वहाँ से हम सीओ से बात तो सीओ से बोलते हैं कि दिखवा लेते हैं, लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं। मतलब जो स्थिति है उस पर किसी का ध्यान नहीं, हालांकि रैलियाँ हो रही है तो भीड़ इकट्ठा किया है। हाँ, तो सवाल ये भी उठता है कि इन रैलियों में भीड़ कहाँ है, फतुहा की भीड़ है या फतुहा से बाहर की भीड़? देखिए रैली में जैसे अब जैसे कहीं फतुहा रैली होती है तो पूरी जगह से बुला लिया जाता है आदमी को, नहीं फतुहा का नहीं, सब अगल बगल के लोग, दूर दूर के लोग को बुला के भीड़ लगाया जा रहा है, एक मतलब किसी तरह मतलब भ्रमित करके फिर सरकार बनाने का ही पूरी तैयारी हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या उस रैली में फतुहा के लोग भी उपस्थित होते हैं, वो पीड़ित हैं? पीड़ित लोग नहीं उपस्थित होते हैं, जो पीड़ित वो क्यों जाएंगे, वो तो ऐसा ही पीड़ित हैं, उनको तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा सरकार का, तो क्या जाएंगे वहाँ पर। राजू मुखिया ने मुखिया बनने के बाद अपना एक स्कूल खोला, स्कूल चला भी रहे हैं, गाँव के लोगों को, अब जनस्वराज में शामिल, अब चुनाव लड़ने का तो पूरा मन बना लिया है, क्या कुछ अब बदलाव करेंगे फतुहा के? देखिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ नीचे स्तर से जैसे पंचायत में व्यवस्था जो है, आपका पंचायत प्रतिनिधि जीत के आते हैं लेकिन ब्लॉक उनका सुनने के लिए तैयार नहीं है, वीडियो सीओ तक नहीं सुनता है, न एक जमाबंदी का काम हो पाता है। जो भी सरकारी काम है ये प्रतिनिधि लोग जीतते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्लॉक का स्थिति बहुत मतलब गड़बड़ है, एकदम भ्रष्ट हो चुका है। आपको थाना का भी वही स्थिति है, जो मार खाएगा उस पर भी केस होगा, जो मारेगा उस पर भी केस हो रहा है। क्या करेंगे? आप डंडा लेकर के चलेंगे? नहीं, हम उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे, सिस्टम सुधार देंगे। देखिए, और यही आदमी यही सिस्टम सुधार करके यही सीओ काम करेंगे बिना पैसा का, यही टीचर जो है बिना अति का, यही टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे, और देखिए कैसे विकास होगा। क्योंकि देखिए आज जनगणना का काम आपको सरकारी टीचर से लिया जाता है, वोटर लिस्ट का काम सरकारी टीचर से लिया जाता है, खाना बनाने का काम टीचर से लिया जाता है, क्या पढ़ाई होगा स्कूल में। शिक्षा के भी चरण सीमा देखिए रहे क्या स्थिति हो है, गरीब के बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। विकास रसोईया खाना बनाते हैं, उसको खाना दाल चावल ला के कौन देता है, लहसुन प्याज कौन देता है, हल्दी वल्दी कौन देते हैं, टीचर लोग को लाना, ये टीचर का काम नहीं, टीचर को तो पढ़ाना काम है, इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। फतुहा में क्या मुख्य समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करेगी आपके क्षेत्र में? देखिए हमारे यहाँ क्षेत्र में भी शिक्षा परिवर्तन करना है, शिक्षा एकदम बिल्कुल मतलब दुरुस्त कर देंगे हम लोग इस बार। हमारी सरकार आती, हम जीत के आते हैं, इस बार शिक्षा परिवर्तन, हाँ परिवर्तन। तो क्या ये मान रहे हैं कि जात पात की राजनीति अब खत्म हो जाएगी? जात पात तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब ये ठगने से ठगाने से काम नहीं होने वाला है, जात पात की राजनीति अब चलने वाली नहीं है लोगों में। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करते हैं जात पात, लेकिन अब जो जिसको कुछ मिल नहीं रहा है, जो ऊपर तक नेताजी लोग से सटे हुए नज़दीक, वो अपना काम कराते हैं करीब 10% से आप सरकार नहीं ना बना लेगा, 10% से आप विकास नहीं ना कर लीजिएगा, यही चीज़ है। फतुहा में यादव वोट बैंक जो है वो निर्णायक फैसला लेने वाला है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका वोट है, सभी वर्गों का वोट है और सभी इस बार एक तरफा वोट देंगे, विकास की तरफ वोट देंगे। जन स्वराज को विकास के लिए हाँ, जन स्वराज का विकास है। जो 5 जन स्वराज जो 5 वादे किए हैं वो 5 वादों पर खरा उतरेंगे। वो 5 वादों में अगर परिवर्तन हम लोग पूर्ण रूपेण करते हैं, हम लोग के यहाँ विधानसभा नहीं पूरे बिहार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपके नेता तो कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं, हवाबाजी है या फिर प्रोपेगेंडा है? हम लोग सरकारी और बनाएंगे, अच्छा, एकदम पूर्ण रूपेण बनाएंगे सरकार। विपक्ष बोलता है बी टीम है। देखिए बीजेपी विपक्ष से देखिए क्या होता है कि हम लोग के यहाँ बिहार में तीसरा विकल्प नहीं था। तीसरा विकल्प जब उभर के आ गया, आज बताइए कि 400 रुपया से नीतीश कुमार की सरकार 2006 में बनी थी ना, 20 साल हो गए। 20 साल से 5 में बनी, हाँ तो 6 से मतलब 5 से 5 में बनी और ये चला सिस्टम जो भी है। अभी 20 साल जब होने जा रहा है, 20 साल से बताइए 400 रुपया का 400 रुपया है। और आज हमारी तीसरी विकल्प आई है तब 1100 रुपया डर के किए हैं। तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं, कहाँ से क्रेडिट ले? कोई बोल रहे हैं कि हमने बोला तेजस्वी आगे आगे नीतीश पीछे। तो 18 महीना तो आप थे सरकार में, काहे नहीं क्रेडिट ले लिए थे? उस समय कहाँ थे? तो क्रेडिट आज भी ले रहे, 18 महीने का रोजगार दिया। नहीं, कोई कुछ नहीं है रोजगार के। आज देखिए, आज बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े 4 लाइन 6 लाइन बन रहे हैं। हर गांव हर घर जो विकास है, हर बहुत ऐसे गांव है जहां जाने के लिए रोड नहीं है। बहुत ऐसी समस्या है जहां नल नहीं है, पानी नहीं पहुंच पाता है। ये जो जल नल का जो है एकदम पूर्ण रूपेण लूट एकदम भ्रष्ट हो चुका है जल नल। और ये डेवलपमेंट हुआ है ना बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम। देखिए डेवलपमेंट हुआ है, ये मानने वाली बात है। लेकिन देखिए डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ रोड डेवलपमेंट कर देने से नहीं हो जाएगा, एयरपोर्ट बनाने देने से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जरूरी है। आज बताइए कि आप लोग भी गाँव घूम रहे हैं, हर मतलब उस दलित महादलित टोले में जा रहे हैं, आप बताइए उस बच्चे से पूछिए, क्या वो बच्चा आपको जवाब दे पाएगा कि आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? सबसे बड़ा डेवलपमेंट सबसे पहले शिक्षा अगर मेरे यहाँ हो गया पूरे बिहार में, ये डेवलपमेंट का पहला वसूल हो जाएगा। जन स्वराज 100% प्लान रोक देगी, एकदम प्लान रोकेगी, 100%, एकदम 100% रोकेंगे। अरे हम 200 आदमी को तो हम रोजगार दिए हुए हैं अभी भी, मतलब हम नहीं कुछ हैं, मुखिया हैं। 200 आदमी कम से कम कुछ जहाँ तहाँ लोग कुछ जैसे मेरा स्कूल है तो 40 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, जिससे चिमनी भट्ठा चलता है वहाँ 150 आदमी काम कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग अभी जो नीचे पौधाने पर हैं और ऊपर जाएंगे तो हम लोग यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ अपने फतुहा में, अपने पूरे बिहार में हम लोग अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ कर, उनका लक्ष्य है कि परिवर्तन करना है, प्लान को रोकना, उसके लिए हम तैयार। पर तो आरोप लगता है कि खुद कंफ्यूज रहते हैं, पहले मोदी जी के साथ लगातार काम। देखिए मेरे नेताजी कंफ्यूज नहीं है। नेताजी से अगर आप लोग भी कोई भी मीडिया अगर बात करते हैं तो 1 सेकंड में जवाब देने वाला पहला नेता है, जो एकदम आप पूछिए और आपकी जवाब तुरंत का तुरंत देने वाला। अगर दूसरा नेता है तो बताइए हमको। 24 थोड़ा स्वराज से और लोग हैं संभावित प्रत्याशी में, हम भी हैं, लेकिन हमको चुनाव फतुहा से लड़ना। रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा, एकदम तोड़ेंगे, जन स्वराज तोड़ेगी। हाँ जन स्वराज तोड़े, दूसरे पार्टी से नहीं टूटेगी, जन स्वराज ही तोड़ सकता है।